नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण का प्रतीक थी, कहा रामचंद्र जांगड़ा ने। अवैध रोहिंग्या झुग्गियों व अपराधों के खिलाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने किया रोष प्रदर्शन। स्काउट एंड गाइड्स कैंडिडेट्स ने आपातकालीन मॉक ड्रिल का किया आयोजन। नहर में पानी के बावजूद पानी की समस्या बरकरार, कार्यकारी अभियंता के आवास पर पहुंचे लोग। और अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा सामाजिक व आर्थिक मापदंडों के आधार पर की गई भर्तियों में अतिरिक्त अंक दिए जाने को असंवैधानिक माने जाने के बाद किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। नौकरियों पर लगे हुए कर्मचारियों को किसी भी रूप में रखा जाएगा तथा उनके रोजगार को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। यह बात उन्होंने भिवानी के पंचायत भवन में अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर राज्यसभा सांसद जांगड़ा ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण रही हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में दबे कुचले लोगों के लिए कार्य किया। काशी विश्वनाथ मंदिर व सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। किसी भी परिस्थिति में घबराए बगैर संघर्ष करने की सीख देवी अहिल्याबाई के जीवन आदर्शों से मिलती है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के समय भी महिला पर्यटकों को देवी अहिल्याबाई की तर्ज पर संघर्ष करती तो इस आतंकवादी घटना में न केवल आतंकवादी मारे जाते बल्कि भारतीय नागरिकों के जीवन की क्षति भी कम होती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आतंकवाद के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया तथा आतंकवाद की ट्रेनिंग देने वाले ठिकानों के साथ ही बड़ी संख्या में आतंकी व उनके आकाओं को मार गिराया। उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी के श्रीनगर दौरे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी भाजपा की तर्ज पर देश के सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्राएं निकालनी चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए था, मैं मानता हूँ लड़ना चाहिए था, और लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है। वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअल्टी होती। क्यों नहीं, देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। बांग्लादेश, मालदीव, तो ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं। और जहां तक बात है विश्व की जो शक्तियां जिनको मानते हैं, जो शक्तियां जिनको विश्व की मानते हैं, उसमें अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी आखिरी में ये कहा कि मेरी मध्यस्थता नहीं थी, ये हिंदुस्तान का द्विपक्षीय मामला था। और जितनी भी बड़ी शक्तियां जिनको कह सकते हैं, किसी विशेष देश का नाम लेने की जरूरत नहीं, यहां तक के जो यूएई के देश हैं, उन्होंने भी भारत की जो नीति थी उसका समर्थन किया है कि उग्रवाद के खिलाफ जो भारत ने एक्शन जो लिया है उसका हम समर्थन करते हैं। पहलगाम हमले में सर सिंदूर ऑपरेशन भी चलाया सर। पहलगाम हमले में आतंकवादी थे तो ना पकड़े गए ना मारे गए, क्या कहेंगे सर इस पर? केवल आतंकवादी नहीं, उनके सरगना भी मारे गए। कौन थे सर? क्या पता चला, पकड़े भी नहीं गए। देखिए, बात यह है, पकड़े ना गए वो अलग बात है, लेकिन जहां उनके ठिकाने थे, जहां पर उनको ट्रेनिंग मिलती थी, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और केवल आतंकवादियों को नहीं, उनको संरक्षण देने वालों को, उनको ट्रेनिंग देने वालों को भी मार दिया भारत की सेना ने।